ब्रो, कितनी बार तुम्हें लगा है कि तुम इनफ नहीं हो? जैसे सब लोग तुझसे बेटर कर रहे हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और तू बस वहीं अटका हुआ है। वो एक वॉइस तुम्हारे अंदर बैठी रहती है एंड तुमसे कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे तो हज़ार हैं। और धीरे धीरे वो इनर वॉइस तुम्हारे एक्शन से ज़्यादा लाउड होने लगती है। यही है सेल्फ डाउट, वो पॉइजन जो तुम्हारा पोटेंशियल ख़त्म कर देता है एंड तुमको अपने अगेंस्ट खड़ा कर देता है। लेकिन आज हम इस सेल्फ डाउट को तोड़ने वाले हैं एंड आज के बाद ये सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्फ डाउट इज़ नॉर्मल, हर इंसान को होता है, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल लोग। पर डिफरेंस ये होता है विनर और लूज़र में कि विनर उस डाउट के बावजूद एक्शन लेते हैं और लूज़र उस डाउट की वजह से रुक जाते हैं। सेल्फ डाउट का मेन रीज़न क्या होता है? वो होता है कंपैरिजन और फियर। तुम स्क्रॉल करते रहते हो इंस्टाग्राम एंड तुमको लोगों के अचीवमेंट देखने को मिलते हैं और तुमको सबकॉन्शियसली लगता है मैं पीछे हूँ। लेकिन तुम ये भी सोचो कि तुम बस उनका रिजल्ट देख रहे हो, उनके प्रोसेस और स्ट्रगल नहीं। तुम खुद पे डाउट इसलिए करते हो क्योंकि तुमने कभी अपना पोटेंशियल टेस्ट ही नहीं किया है। तुम बस अपने सेल्फ डाउट में लगे रहते हो एंड वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ डाउट एक साइकिल होता है, पहले तुम कुछ ट्राई करने का सोचते हो, फिर तुम्हारा माइंड बोलता है क्या फ़ायदा, फेल हो जाएगा तू, और उसको सोचकर तुम रुक जाते हो एंड फिर तुमको गिल्ट आता है और इसी चीज़ से तुम्हारा जो सेल्फ डाउट था वो और इंक्रीज होता रहता है। और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती जब तक तुम एक्शन ले लेते हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डूइंग नॉट फ्रॉम थिंकिंग। अगर तुम्हें भी अपना सेल्फ डाउट तोड़ना है तो तुम्हें ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है स्टॉप एक्सपेक्टिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एक्शन। सब लोग सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करूँगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस हमारे एक्शन के बाद आता है, ना कि पहले। जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में एंटर करते हो, तुम्हारी वॉइस शेक होती है, तुमको डर लगता है, बट स्टिल तुम काम करते हो, वही तुम्हारी ग्रोथ होती है। वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस अर्न होता है, ना कि फील होता है। दूसरी चीज़ है रीडिफाइंड फेलियर। तुम इसलिए फेल नहीं करते हो क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, तुम फेल तब करते हो जब तुम उस काम को करना छोड़ देते हो। हर फेलियर एक डाटा है, एक फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई गेम खेलते हो एंड तुम उसको हार जाते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम क्या करते हो? उसको बेटर खेलते हो। एग्जैक्टली, लाइफ भी वैसे ही है। तीसरा स्टेप है कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट योर डाउट। सेल्फ डाउट एक लायर है, वो बस तब तक जीता है जब तक तुम उसके अगेंस्ट प्रूफ करेक्ट नहीं करते हो। हर एक दिन स्मॉल विन लो, एक टास्क कंप्लीट करो, रूटीन फॉलो करो, और जब तुम प्रूफ देखने लगते हो तुम्हारा सेल्फ डाउट अपने आप ही डिसॉल्व होने लगता है। तुम्हारा सेल्फ डाउट तब तक रहेगा जब तक तुम अपने आप को ओल्ड वर्जन में देखना बंद नहीं करोगे। सिंपली इमेजिन करो कि तुम अब वो बंदे नहीं हो जो हर चीज़ से डर जाता है, अब तुम वो बंदे हो जो अपने फियर्स के बावजूद आगे बढ़ते रहते हो। जब तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग वर्जन में इमेजिन करोगे, वो वर्जन जो डाउट आने पर रुकता नहीं है, तब तुम अनबीटेबल बन जाते हो। एक बात याद रखो, तुम्हारा सेल्फ डाउट एक साइन है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अगर तुम्हें कभी भी लगे मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो सिंपली याद रखना, द फैक्ट दैट यू केयर दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अहेड। विनर्स के अंदर भी डाउट होता है, बस वो उस वॉइस को सुनते नहीं हैं, वो उसे चैलेंज करते हैं। ब्रो समझो, सेल्फ डाउट तब तक जीता रहता है जब तक तुम उसे चुप नहीं करते हो। जब तुम एक्ट करते हो तो वो मर जाता है सिंपली। आज से जब भी दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो बस बोलो वॉच मी। कमेंट में लिख के जाओ नो मोर डाउट। और अगर तुम रेडी हो अपना बेस्ट वर्जन के लिए, देन स्टे फोकस्ड एंड स्टे फेयरलेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।